नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM एग्ज़ाम्स 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2023 को CRPF HCM एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप हमें 8181819473 पे ज़रूर कॉन्टेक्ट करके बताएं या फिर कमेंट करके क्वेश्चंस आप ज़रूर बताएं। ठीक है, PDF के लिए आप हमें जो कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जाइए आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री में आपको PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। मोहिनी अट्टम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मोहिनी अट्टम या फिर मोहिनी एट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में जो कि PhD थीसिस पूरी की थी। मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित होती है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक जो कि स्तरण भाव दिखाए जाते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है। उनके पास जो कि लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म विभूषण उनको दिया गया था। जी दोस्तों, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसी क्रम में जो कि ORS के जनक दिलीप महालानाबिस और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण का सम्मान मिला। जाकिर हुसैन को चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। जाकिर हुसैन का जन्म जो कि 8 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। बाकी दोस्तों, मुलायम सिंह यादव महालानाबिस को जो कि मरणोपरांत और दिलीप जो कि महालानाबिस, ठीक है, दिलीप महालानाबिस और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था, तो 14 अक्टूबर 1240 में उनको गद्दी से हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि जब वह शासक बनी तो उसे जो कि स्वीकार नहीं किया गया। वे दिन थे जब महिलाओं को स्वतंत्र पहचान का आनंद लेने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने पुरुषों के अधीन माना जाता था। इसके चलते उन्होंने 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक सुल्तान थी, वह गुलाम वंश से संबंधित थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वहाँ पे जो है दोस्तों पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। उनकी मृत्यु जो कि 1240 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी अगर महाराष्ट्र में, तो पुणे में हुई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ जो कि
त्रुट के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो गोपाल हरि देशमुख को जो कि लोक हितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक प्रभाकर में गोपाल हरि देशमुख द्वारा लेख लिखे गए हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु ने ही की थी। 1902 में केरल में उन्होंने की थी। ठीक है, वही बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भवैया गीत, ठीक है, भवैया गीत किस राज्य का लोकगीत है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा, भाव गीत पूछा था, ठीक है, ये भाव गीत था या फिर भवैया गीत था, ठीक है, ये कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भाव गीत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं मिल पाया, इसलिए भवैया गीत पूछा गया होगा। तो अगर ये पूछा गया होगा तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो भवैया पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय लोक संगीत का एक संगीत रूप है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले के हिस्से कूच बिहार जलपाईगुड़ी में इसका जो कि प्रचलन है। कुछ अन्य लोक नृत्यों के नाम आप जान लीजिए, जैसे कि छऊ या उड़ीसा और बिहार में भी प्रदर्शन किया जाता है। कीर्तन, अलकप और गंभीर, ठीक है, ये सभी किए जाते हैं। एक प्रश्न आता कि 2022 में किस क्रिकेटर के कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शंस में रोहित शर्मा थे, तो रोहित शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के सामने बजट पेश होता है? तो अनुच्छेद 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट को रखा गया है। हालांकि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक हर साल बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं या फिर करती हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो अगर मानव विकास सूचकांक पूछा गया होगा तो 132 रैंक थी। जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक या फिर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों की इस सूची में भारत 132वां पायदान पर था। जी दोस्तों, अगर ये पूछा गया था या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दोनों में से कंफर्म कीजिए, दोनों पूछा था या फिर इनमें से कोई एक पूछा गया था। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक पूछी गई होगी तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120वें स्थान पे था 2021 में। हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत जो कि 121वें स्थान पर था। यह वर्ष 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पे भारत रहा था। तो इन दोनों में से कंफर्म कीजिएगा, मानव विकास सूचकांक पूछा था या फिर सतत विकास सूचकांक पूछा था। एक प्रश्न आया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी समाज की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। जी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज या फिर ईश्वर का समाज नाम दिया गया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत अप्राप्य अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना थी। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुरोहित एवं बलि की प्रथा से दूर रहा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अबरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश के किस जिले में होता है? तो नेल्लोर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका अगर सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव भारत के किस ओर है? भारत के किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण पश्चिम में है मालदीव भारत के। बात करते हैं तो मालदीव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में, अगर लक्षद्वीप से देखा जाए, लेकिन वैश्विक रूप से अगर भूगोल की दृष्टि से भारत से देखा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इसका अर्थ क्या होगा? तो अपराध कोई और करे और दंड किसी अन्य को मिले, इसका राइट आंसर होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक क्रोध होना।
ठीक है। अत्यधिक क्रोध हो जाना, जिसका राइट आंसर होगा। सृष्टि का विलोम शब्द पूछा था तो प्रलय आपका राइट आंसर होगा। तोता का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो दोस्तों तोता का पर्याय जो कि पर्यायवाची शब्द कीर, सुआ, सुग्गा, सुआ, सुग्गा, फलादन, सुआ, ठीक है, मिट्ठू, सुग्गा, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बार रिपीट भी हो गए हैं। मधुर भाषी, सारस, कमल, शतपत्र, मयूर, जो कि कटरैया, कामदेव, किकिरात, कोयल, बहेलिया, सुक, कीर, सुग्गा, पोशाक, वस्त्र इत्यादि जो कि तोता का पर्यायवाची शब्द मैंने सभी बता दिए हैं। एक प्रश्न आया था कि चापलूसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चाटुकारिता, जो कि खुशामद, खुशामद, आदर, सत्कार, अवभगत, चाटुकारी, खुशामद, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं। मक्खन बाजी, ठीक है जी, हुजूरी, उल्लाप, आर्तनाद, पुकारना, चीख पुकार, आत्म प्रशंसा, जो कि श्लाघा, बढ़ाई, तारीफ, मक्खन, बटर, माखन, सुखामद, ठीक है, ये सभी क्या है, सगलगी, सुखामद, भटई, जो कि प्रलोभन, विलोभन, प्रशंसा इत्यादि क्या है, चापलूसी का होगा। दोस्तों थोड़ा सा कुछ वर्ड डबल डबल हो गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको सही कर लेना, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये एग्जैक्ट पता नहीं चला था कि तोमर राजवंश में सिक्कों को क्या बोला जाता था, ये क्या था, कंफर्म करिएगा आप कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या थे, जब पूरा प्रश्न बताइएगा। पंकज आडवाणी से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसको आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट क्या पूछा था। बाकी दोस्तों ये सब क्वेश्चंस मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।